ये एक शो है जो मुझे स्टार्ट करने में ही इतना टाइम लगा बिकॉज एवरीवन केप्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड इट मेड मी नॉट वांट टू स्टार्ट। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। Hi, I'm Pratiksha Mishra and you're listening to my review of Mirzapur Season 3. मिर्ज़ापुर एक ऐसा शो है विच ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट हैड नो फ्लॉज इन सीजन 1। एक तो इतना नॉवेल कॉन्सेप्ट था, बट देर इज सो मच नाउ हैपनिंग इन मिर्ज़ापुर दैट सीजन 3 तक आते आते और गेटिंग काइंड ऑफ टायर्ड। हाउ मच मिर्ज़ापुर इज टू मच मिर्ज़ापुर। आई गेट इट, द स्टोरी इज वेरी सिंपल और ये सेटिंग ही ऐसा है कि ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स आर काइंड ऑफ डूम टू रिपीट देयर मिस्टेक्स। सब सर्कल में जाते रहेंगे, वही कॉन्सेप्ट है मिर्ज़ापुर का। टू अ सर्टेन एक्सटेंट सीजन 3 इज बिंज वर्दी बट स्टिल सो लॉन्ग। दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 10 hours ऑफ टीवी एंड उन्होंने इसमें इतना कुछ ठूसने की कोशिश की है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस आर्क में फोकस करना है। टू बी फेयर, द राइटिंग ऑफ मिर्ज़ापुर हैज बिन वन ऑफ इट्स बेस्ट फीचर्स एंड यहाँ ऑल्सो एवरी आर्क दैट दे पुट इन इज वेरी इंटरेस्टिंग विच इज बोथ गुड एंड बैड फॉर द शो। पहली बात तो यह है कि सारे आर्क्स इंटरेस्टिंग है, सो यू विल वांट टू वॉच देम। द बैड थिंग इज कि इतने सारे आर्क्स हैं कि हर चीज पे ध्यान देना इज जस्ट एग्जॉस्टिंग एज अ व्यूअर। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। But you can't talk about season 3 without giving at least some spoilers for season 1 and season 2. I'm warning you now, वरना तुम लोग comments में ही मिर्ज़ापुर शुरू कर दोगे। But there are going to be some spoilers. There might even be very minor spoilers for season 3. Season 2 के end में we lost मुन्ना भैया, right? That was the main kind of ending part of season 2. And season 3 में उनका जो absence है can be very much felt. पर कालीन भैया का भी एक kind of quasi absence चल रहा है. He's not in the show right off the get go. तो ना जो सीजन 3 का पूरा भार है वो आ जाता है अली फजल पे, हु प्लेज गुड्डू पंडित। द गुड थिंग इज दैट अली फजल्स परफॉर्मेंस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। उनका जो कैरेक्टर आर्क अभी है एंड जेन्युइनली इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्क्स ऑफ द शो इज दैट ही इज डीलिंग विद एन ऑलमोस्ट क्लॉस्ट्रोफोबिक पेन एंड ग्रीफ बट इज ऑल्सो नाउ स्टिल रेकलेस एंड ब्रैश। और वो चाहते हैं कि वो अपनी जो जगह है पूर्वांचल की गद्दी पे वो प्रॉपरली सीमेंट कर ले। द पर्सन हु इज हेल्पिंग हिम इन दिस इज गोलू, प्लेड बाय श्वेता त्रिपाठी, हु इज ऑल्सो डीलिंग विद अ पर्सनल लॉस ऑफ हर ओन and now she is the brains of the operation. There is also Beena, played by Rasika Duggal, a fabulously impressive Rasika Duggal, who is also kind of the puppeteer behind this whole operation. This is a good thing. This is a very interesting balance and Mirzapur has always been about balance क्योंकि जो गुड्डू है वो जो मन करता है वही करता है, but he needs someone to balance him and these two characters are the perfect choices for that. पर उसको लगा था कि गद्दी खाली अब तो ये मेरी है, which is not true. There are people who are challenging him. All the other people on the side aside, जो main challenger है is Sharad, played by Anjum Sharma. This is a man who didn't want to do this and how essentially has been forced into it, but still this is a role that the actor plays very well. कहीं कहीं पे थोड़ा सा वन टोन लगने लग जाता है, बट दैट्स मोस्टली बिकॉज कैरेक्टर्स इतने सारे हैं कि द कैरेक्टराइजेशन इज स्टार्टिंग टू फील अ लिटिल फ्लैट। There are also so many other characters and side characters in this. मिर्ज़ापुर का एक strength ये भी था कि it gives you very iconic characters to the point where जो सारे actors हैं they have become synonymous with their characters. But again, since there is so much happening, किसी भी as a नए side actor को उतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपना पोजिशन इन द शो कंसोलिडेट कर पाए। एंड लाइक गोलूज कैरेक्टर सेज, ये टाइम कंसोलिडेशन का है पर वो सही तरीके से हो नहीं पाता। मिर्ज़ापुर एज अ शो इज स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज दैट वी हैव ऑन टीवी, बट इज एसेंशियली डीलिंग विद द काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट ऑल्सो द बेयर सीजन 3 इज डीलिंग विद. In essence, these shows के new seasons are competing with themselves. And since Mirzapur season 1 is so good and season 2 is also pretty impressive, जब season 3 इतना bloated लगने लगता है and it starts feeling like a show has been put on, it is almost disappointing to watch. There is a huge tonal shift in the two seasons in season 2 and 3 which is not working for season 3 a lot. The good thing, however, is that the cast is still absolutely brilliant, even when their characterization becomes a little one tone, especially when we have Rajesh Talang playing a very interesting arc in this season. पहले जो था उनका कैरेक्टर was always kind of outside the system, like he was in the justice system, but the way he was looking at violence in Mirzapur was very kind of one tone. उनका morality बहुत strong था. इस season में we see that morality get a little challenged when he becomes even more embroiled in the violence in Mirzapur. That being said, there is also Vijay Varma's character's arc, who is kind of playing this surviving twin. And this is an actor who does a pretty good job of giving layers to this character. पर वो वाला भी थोड़ा arc है, it seems a little half-baked. There is so much more that could have been done. The best performance in this season is hands down Ali Fazal, who just matches every beat perfectly, somehow even managed to bring out comedy in this character. All of this is working for Mirzapur and yet there is so much that is not.
मिर्जापुर is famous for its dialogues, ये तो सबको पता है, but contrary to common belief, it's not because of the गाली गलोच, it's because of the fact that हर character का, हर dialogue का एक rhythm था मिर्जापुर में. In season 3, that rhythm seems to be faltering बीच-बीच में. कहीं-कहीं ऐसा लगता है कि this character is giving this गाली just for the sake of it, and there's nothing that it's actually contributing. In a lesser show, in a show that wasn't as good as Mirzapur, this wouldn't have been such a big of a bother. Here it just feels a little jarring. Season 3 के end में आते-आते, you will realize that yes, Mirzapur is still bingeable. It's still a pretty impressive show. I feel exactly how Golu's character feels at a point where she asks Vijay Varma's character कि तुम्हारे पास कोई plan नहीं है ना? Because that is what Mirzapur 3 is now starting to seem like. It feels like it started on a journey but doesn't exactly know how to get there, or maybe they've lost a little bit of confidence in the sheer energy that the show used to bring. And that is why my rating for Mirzapur season 3 is 3 stars out of 5.